आज हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस एंड पोलर कर्व्स। इसमें हमने पहले देखना है कि हमारे पास जो कर्व्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। हमारे पास दो मेथड से हम अपने कर्व्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला मेथड हमारे पास होता है कि हम अपने कर्व्स को एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। एक्स वाई प्लेन में हम अपने कर्व को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स वाई प्लेन कहते हैं। यहाँ पर हमने एक पॉइंट है, इस पॉइंट को पी का नाम दिया, ओरिजिन से मिलाएंगे और इसके अगर कोऑर्डिनेट्स लें हम तो ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हमारे पास इसके होते हैं। एक्स का मतलब होता है कि डिस्टेंस होता है फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड वाई का मतलब होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। और ये हमारे पास जो प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, इसमें जो ये वाला सेंट्रल पॉइंट होता है इसे हम ओरिजिन कहते हैं और से रिप्रेजेंट करते हैं। और इनकी जो इक्वेशंस होती हैं हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जो हम इक्वेशंस होती हैं जिनका हम कर्व बनाते हैं, वो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशंस होती हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि एक्सप्लिसिट फॉर्म्स में वो इक्वेशन होती हैं। इस तरह की इक्वेशंस होती हैं और यहाँ पर x होते हैं, उसको हम कह देते हैं कि वैल्यू असाइन कर देते हैं किसी भी डोमेन के अंदर से। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया ए से लेके बी तक अगर कोई डोमेन है और ये हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन है, इन फंक्शंस के जो ग्राफ बनते हैं वो हमारे पास एक्स वाई प्लेन में बनते हैं। जैसे अगर y इज इक्वल टू एक्स स्केयर, मैं आपको कहूँ कि y इज इक्वल टू एक्स स्केयर आपके पास फंक्शन है और मैंने डोमेन असाइन कर दी है x को कि वो ग्रेटर देन है माइनस इन्फिनिटी से लेके एंड लेस देन है इन्फिनिटी से लेके। अगर आपको कहा जाए आप इसका ग्राफ बनाएं तो हम कैसे इसका ग्राफ बनाएंगे? वही मेथड है, सिंपल सा। x को आप वैल्यूज लेंगे इस डोमेन में से, जैसे ये डोमेन माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक मैंने ली है। अगर मैं x को वैल्यू देती हूँ 1 देती हूँ तो y क्या वैल्यू आएगी? y x यहाँ पे 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया। ऑर्डर पे क्या बन गया? यहाँ पे मेरे पास x को 1 वैल्यू दी थी और y की वैल्यू भी 1 आ गई। सेम इसी तरह अगर मैं x को वैल्यूज देती हूँ -1 तो यहाँ से पुट किया -1 का स्क्वायर, y की वैल्यू भी 1 आ गई। तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई दूसरे ऑर्डर पे। इसी तरह x को वैल्यू अगर मैं 2 दूँ, अपनी डोमेन में से कोई भी वैल्यू मैं दे सकती हूँ, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, डोमेन जो भी आपको दी होगी आपने उसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज देनी है। x को वैल्यू दूँ अगर मैं -2, तो जब इसमें मैं पुट करूँगी -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, y का आंसर 4 आ जाएगा। ये ऑर्डर पेयर्स बन गए। अब इन ऑर्डर पेयर्स को उठा के हमने इस ऑर्डर पेयर को, ये ऑर्डर पेयर है और ये ऑर्डर पेयर है, इनको उठा के हमने एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ कर देना है। एक्स और वाई प्लेन में ड्रॉ कर देना। अब ये x1 है, y भी 1 है, ये यहाँ पर x1 है और यहाँ पर y1 है, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट हमारे पास बन गया। यहाँ पे मैंने एक डॉट लगा दिया। इसके बाद मैंने ये वाला ऑर्डर पेयर कैलकुलेट किया। x की वैल्यू -1 है, यहाँ पर x -1 एंड y1 है, ये y1 आ गया। यहाँ पर ये वाला पॉइंट आ गया, ये मैंने डॉट लगा दिया। फिर मैंने x -2 लिया, आगे कहीं जाके x -2 आ जाएगा और y की वैल्यू 4 है, तो y की वैल्यू 4, यहाँ पर अगर y की वैल्यू 4 है तो यहाँ से चले हैं जहाँ पर x की वैल्यू -2 आई थी वहाँ पे आके स्टॉप हो गया, तो ये वाला पॉइंट हो गया। इसके बाद आप कोई और पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे, सब पे मैंने डॉट लगा दी। अब सबसे पहले ये वाला पॉइंट था, यहाँ से चलना स्टार्ट हुई थी, उसके बाद ये वाला पॉइंट आया, उसके बाद ये वाला पॉइंट आया। अब इनको मिला देना है आपने तरतीब से, जैसे जैसे आप चल रहे हैं ना जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में आपने इन पॉइंट्स को मिला देना है। ये मिला दिया। आगे कोई और पॉइंट्स लूँगी तो मैंने सब पॉइंट्स को, ऑर्डर पेयर्स को मिला देना है और डायरेक्शन शो कर दूँगी। मैं यहाँ पर थी, यहाँ से इस तरफ आई हूँ, ये आ गया एरो, और यहाँ से फिर इस तरफ गई हूँ और यहाँ पे ये एरो आ गया। डायरेक्शन भी हम दिखा सकते हैं। ये तो थे हमारे पास सिंपल ग्राफ्स जो कि आप एफएससी में शायद करते आ रहे होंगे, उसके अलावा आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे। सिंपल आपके पास एक्सप्लिसिट इक्वेशंस थी और उनसे ऑर्डर पेयर्स निकालते थे और उसको एक्स्ट्रा प्लेन में ड्रॉ कर देते थे। आज के लेक्चर्स में भी हमने इसी तरह के कुछ ग्राफ्स पढ़ने, ड्रॉ हमने उनको इसी प्लेन के अंदर ही करना है, पर वैल्यूज़ भी हमने ऐसे ही फाइंड आउट करनी है। लेकिन हम अंदर एक पैरामीट्रिक का कॉन्सेप्ट ले आते हैं कि ये तो हमारे पास है सिंपल से ग्राफ्स, कि कोई भी आपके पास सिंपल सा ग्राफ दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन दी हुई है, कोई भी ग्राफ दिया हुआ है, उनको हम इस एक्स वाई प्लेन में इजीली ड्रॉ कर सकते हैं।
या इस तरह की अगर हमें एक्सप्लिसिट इक्वेशंस पता लग जाए, इस तरह की इक्वेशंस पता लग जाए, तो इन इक्वेशंस को हम इजीली इन एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई ऐसे कर्व्स दिए जाएं, फॉर एग्जांपल ये इस तरह का कोई आपको इरेगुलर शेप का कोई कर्व दे दिया गया, आपको इस इरेगुलर शेप का कर्व, जस्ट आपको ये कर्व दे दिया गया, आपको कोई एक्सप्लिसिट इक्वेशंस नहीं दी गई, कुछ भी नहीं दिया गया, आपको जस्ट एक कर्व दे दिया गया और आपको कहा गया कि आपने इस कर्व का बताना है कि ये जो कर्व है ये किस चीज़ का कर्व है। ये जो पाथ आपको शो हो रहा है यहाँ पर स्क्रीन पे, आपने ये बताना है कि क्या आप इसकी एक्सप्लिसिट इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स की शक्ल में आप इस कर्व को लिख सकते हैं, या x इज इक्वल टू एफ वाई की शक्ल में आप इस कर्व को लिख सकते हैं। इस कर्व को क्या हम इस शक्ल में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इक्वेशन क्या बनेगी इस टाइप के कर्व्स की। अभी तक तो हमने स्ट्रेट लाइंस की पढ़ी है, हमें पैराबोलास की भी पता है, हमें इलिप्स की भी पता है इक्वेशंस क्या थी, लेकिन ये बहुत ही कोई इरेगुलर शेप का कर्व दिया हुआ है। हमें नहीं पता कि इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो किस टाइप की इक्वेशन बनेगी, किस टाइप का फंक्शन बनेगा, हमें नहीं पता। हम इस तरह के कर्व्स को इस एक्सप्लिसिट शक्ल में नहीं लिख सकते, y इज इक्वल टू एफ एक्स या x इज इक्वल टू एफ वाई की शक्ल में नहीं लिख सकते। तो फिर हम कैसे इनकी कर्व्स ड्रा करेंगे, क्या करेंगे हम कहते हैं कि इस तरह के कर्व्स को हम एक्स वाई प्लेन में यानी कि कार्टेशियन प्लेन में ड्रा कर सकते हैं। कैसे ड्रा कर सकते हैं? जाहिर बात है, अब जब कार्टेशियन प्लेन में हम ड्रा करेंगे तो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। अब चूंकि हम इस एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक्स वाई प्लेन में तो एक्सप्लिसिट इक्वेशंस इस तरह की होती हैं, एक्स इक्वल टू एफ वाई होगा, या y इज इक्वल टू एफ एक्स होंगे। इस तरह की एक्सप्लिसिट इक्वेशंस होती हैं एक्स वाई प्लेन में। तो हमने भी यही कहा कि हम इस इरेगुलर शेप्स के कर्व को कार्टेशियन कर्व में भी ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास एक मेथड है इस तरह के कर्व्स को भी कार्टेशियन कर्व में ड्रॉ करने का। तो वो क्या मेथड है? अब ये तो हमें कंफर्म है कि हम अगर इस प्लेन में लिखना चाह रहे हैं तो हमें लिखना पड़ेगा इस टाइप की इक्वेशंस के अंदर। ये तो हमें कंफर्म है, और ये भी हमें कंफर्म है कि हम इस में लिखना चाह रहे हैं प्लेन में, तो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। ये भी हमें कंफर्म है। लेकिन हम लिखेंगे कैसे अब? तो हम कहते हैं कि जब भी हम अपने इस टाइप के कर्व्स को कार्टेशियन कर्व में, कार्टेशियन प्लेन में लेके आएंगे, तो हम क्या एक पैरामीटर इंसर्ट करवाएंगे, एक सिंगल पैरामीटर यूज करेंगे। उस पैरामीटर के जरिए हम इस टाइप के कर्व्स को इस कार्टेशियन शेप में लेके आएंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके आएंगे। मतलब x इक्वल टू ये फंक्शन है और यहाँ पे पैरामीटर t यूज कर लेंगे, और y इज इक्वल टू फंक्शन y के लिए मैं कोई और फंक्शन यूज कर लेती हूँ, g फंक्शन यूज कर लेती हूँ, और पैरामीटर t इंसर्ट करवा देंगे। तो ये मेरे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी। इन इक्वेशंस की हेल्प से मैं इस टाइप के कर्व्स को कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकती हूँ। मतलब आपने जस्ट अपने ये जो आपके पास शेप दी हुई है, पाथ दिया हुआ है, इस पाथ को आपने पैरामीटराइज करना है। पैरामीटराइज करके हम उसको कार्टेशियन प्लेन में ला सकते हैं। ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ना है कि हम इरेगुलर शेप्स के कर्व दिए होंगे, हम उन कर्व को पैरामीटराइज करेंगे और उनको कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ कर देंगे। मतलब आपको दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी होंगी एक्स और वाई की शक्ल में। आपको डोमेन, ये जो यहाँ पर होती है ये डोमेन होती है, ये डोमेन भी आपको मेंशन की जाएगी। और ये जो टी होता है ना, ये आपके पास पैरामीटर होता है, ये इसकी वैल्यूज़ भी आपको दी जाएंगी, डोमेन भी आपको दी जाएगी। आपने जस्ट उठा के यहाँ पर फंक्शन में पुट करनी है, वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, और वाई आपके पास कोऑर्डिनेट का वाई वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसी तरह आपने ये डोमेन की वैल्यूज यहाँ से उठानी है, यहाँ पर फंक्शन में पुट करनी है, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यूज आ जाएगी। अब ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे, इन वैल्यूज को उठा के आपने यहाँ पर प्लॉट कर देना। एक तो हमने ये मेथड पढ़ने हैं इस बुक के अंदर, और दूसरे मेथड्स हमने पढ़ने हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के, कि ये आपके पास एक पॉइंट्स है, इस पॉइंट को हमने यहाँ से ड्रॉ किया, फिक्स पॉइंट्स है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पी का। अब ये फिक्स पॉइंट है जिसमें ओ का नाम दे रही हूँ। इस फिक्स पॉइंट से लेके यहाँ पार्ट इस पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को आर से डिनोट करेंगे, और इस आर का या इस ओ और पी लाइन का जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है इसे थीटा से डिनोट करेंगे।
और तो फिर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे आपके पास, आर और थीटा कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। और इसके अलावा आपने यहाँ पर ये बात नोट करनी है कि यहाँ पर जो होती है ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है, ये फिक्स पॉइंट होता है, ओरिजिन कहलाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन जैसे हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें ये वाली लाइन जो होती है हमारे पास एक्स एक्सिस, इसे कहेंगे कि ये हमारे पास इनिशियल लाइन है। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है सेंटर, ये जो है इसे हम पोल कहेंगे। तो जब भी आपके पास जो सिस्टम्स होंगे या जो इक्वेशंस होंगी वो आर और थीटा की शक्ल में लिखी जाएंगी, तो इसका मतलब वहाँ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात हो रही है। वहाँ पर आपके पास एक एंगल दिया होगा, वहाँ पर आपके पास एक एंगल गिवन होगा और आपको एक डिस्टेंस दिया जाएगा फिक्स पॉइंट से लेके इस पार्टिकल तक। और जब भी आपके पास एक्स और वाई की शक्ल में लिखेंगे होंगे इक्वेशंस, इसका मतलब है कि वो वहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात हो रही है। या जहाँ कहीं आपको कहा जाए कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिस्कशन करें, तो इसका मतलब यही होगा कि आपने एक्स और वाई की शक्ल में अपनी इक्वेशंस लिखनी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसके ऊपर है, कार्टेशियन से, कि इरेगुलर शेप्स के कर्व हैं उन्हें हमने पैरामीटराइज में कन्वर्ट किया, पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनाई। वहाँ पे टी जो होगी डोमेन होगी, वो डोमेन हमें गिवन दी जाएगी, हमने वहाँ से वैल्यू उठा के फंक्शन में पुट करनी है, उनको कैलकुलेट करना है, ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे, उन ऑर्डर पेयर्स को हमने एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ करने का प्रोसीजर वही है जो आपके पास प्रीवियस होता है कि ये ऑर्डर पेयर्स हैं, अगर ये 1 है ये 2 है तो एक्स यहाँ पे 1 होता है, वाई यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया हमने। ड्रॉ करने का प्रोसीजर वही है आपके पास। अब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर वो ये रेगुलर शेप्स दी हुई हैं और यहाँ पर इसने मेंशन भी किया हुआ है कि ग्राफ ऑफ अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स है कि इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब। इस टाइप के जो आपके पास कर्व्स होती हैं इनको हम एक्सप्लिसिट शक्ल में नहीं लिख सकते, इसलिए हम कहते हैं कि हम इस टाइप के कर्व्स को पैरामीटराइज करते हैं, एक्सप्लिसिट इक्वेशंस को पैरामीटराइज करते हैं। एक्सप्लिसिट इक्वेशंस यही होती हैं आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स होती हैं या x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई होती हैं, उनको पैरामीटराइज किया, टी पैरामीटर लगा दिया उसके ऊपर। अब ये डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन में इसने कहा हुआ है एक्स और वाई आपके पास दो फंक्शंस हैं, ठीक है, उन दोनों फंक्शंस को उसके ये इक्वेशंस लिखी हुई हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती है, एक्सप्लिसिट इक्वेशंस ही हैं, लेकिन बस हम इन टाइप्स के कर्व्स को एक्सप्लिसिट फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए उनको पैरामीटराइज किया, पैरामीटर टी लगा के उसने पैरामीटराइज कर दिया हुआ। अब ये जो हम चूँकि हम इस टाइप के कर्व्स को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इसलिए कार्टेशियन में एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, दोनों आ गए यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, और उन पर पैरामीटर टी इंसर्ट कर दिया दोनों के ऊपर हमने पैरामीटराइज किया, तभी हम उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो टी है इसको वैल्यू असाइन करेंगे एक इंटरवल के अंदर से, जो मैंने आपको वहाँ पे भी बताया है कि टी जो होता है उसको वैल्यू असाइन करते हैं हम इंटरवल से। टी की वैल्यूज आपको दी जाएंगी कि यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब यहाँ पे जो ये ऑर्डर पे जो लिखा हुआ है एक्स कोमा वाई, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लेन के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो आपके पास ऑर्डर पे उसने एक्स कोमा वाई लिखा हुआ है, ये प्लेन के कार्टेशियन प्लेन के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं ये ऑर्डर पे। और इनकी जो ज्योमेट्री है एफ टी और जी ऑफ टी, ये जो ज्योमेट्री है ये आपके कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है। जो भी हमारे पास कर्व बनेगा उसको रिप्रेजेंट कर रही है, आइदर वो पैराबोला बनता है, एलिप्स बनती है, कौन सा कर्व बनता है ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है। ओके यहाँ पर अगेन उसने वही बात लिखी हुई है कि एक्स इक्वल टू एफ टी, वाई इक्वल टू जी ऑफ टी, आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं। अगर आपको एफ एस सी का याद है तो वहाँ पर भी आप पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिखते थे, इलिप्स की, हाइपरबोला की, और इलिप्स की लिखते थे आप ए कॉस टी और ए वाई इक्वल टू ए साइन टी, हाइपरबोला की भी लिखते थे, पैराबोला की इक्वेशंस भी लिखते थे पैरामीट्रिक, वो सब इक्वेशंस भी आपने याद करनी है। इसी तरह ये भी उसने यही बताया हुआ कि आपके पास पैरामीटर इक्वेशन दी होंगी, यहाँ पे पैरामीटर टी इंसर्ट किया हुआ है ना, तो जहाँ पे भी पैरामीटर टी इंसर्ट किया होगा वो आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस ही होती है। अब नेक्स्ट उसने दिया हुआ है कि यहाँ पर टी आपके पास पैरामीटर है और आई जो डोमेन है उसको पैरामीटर इंटरवल कहा जाता है। ये जो डोमेन है, ये पैरामीटर की वैल्यू जिस डोमेन में से हम ले रहे होते हैं उसको पैरामीटर इंटरवल कहा जाता है। और फॉर एग्जांपल अगर वो इंटरवल ए से लेके बी तक है और वो क्लोज इंटरवल भी है, यहाँ इक्वालिटी का साइन भी लगा हुआ है ना, तो ये जो ए है इसकी स्टार्टिंग वैल्यू होगी
इंटरवल की, और बी जो है उसकी एंडिंग वैल्यू होगी। मतलब यहाँ पर ऐसे अगर इंटरवल दिए हुए क्लोज्ड ए से लेके बी तक, तो स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो ए है और एंडिंग वैल्यू बी है। कर्व जो है हमारे पास, और यहाँ पे ये कर्व है ए और यहाँ पे एंडिंग पॉइंट है बी। तो जो कर्व बनेगा इसके अंदर अंदर ही बनेगा हमारे पास, इस इंटरवल के अंदर अंदर ही बनेगा, कभी भी इस इंटरवल को क्रॉस नहीं करेगा। जो हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स के कर्व्स होते हैं या x इक्वल टू एफ ऑफ वाई के जो कर्व्स होते हैं वो हमारे पास इन्हीं डोमेन के पॉइंट्स के अंदर ही बनते हैं। कभी भी ये a से इधर नहीं जाएगा और ना ही b से इधर जाएगा, हमेशा इसके अंदर ही कर्व बनेगा। स्टार्टिंग वैल्यू a है और एंडिंग वैल्यू b है। अब ये कह रहा है कि अगर आप इस स्टार्टिंग वैल्यू को फंक्शन के अंदर पुट करें, एफ ए बन जाएगा और जी ऑफ ए बन जाएगा, उसे हम इनिशियल पॉइंट ऑफ द कर्व कहेंगे। और अगर आप इसका एंडिंग पॉइंट बी फंक्शन के अंदर पुट करें, एफ ऑफ बी बन जाएगा, जी ऑफ बी बन जाएगा, तो उसे हम टर्मिनल पॉइंट कहेंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस दे देंगी, है टी की शक्ल में है ना, और मैंने आपको ये बताया कि जब भी पैरामीटर टी इंसर्ट किया होगा तो वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस होंगी। और मैंने आपको ये भी बताया कि उसने डोमेन भी आपको असाइन की होगी, डोमेन भी असाइन की होगी उसने आपको। अब आपने क्या करना है, इस डोमेन में से अपनी टी की वैल्यूज लेनी है, यहाँ पर पुट करनी है टी की, आप एक्स और वाई की आ जाएंगी। जैसे मैं अपनी डोमेन यहाँ से वैल्यूज, बल्कि इसने भी वैल्यूज दी हुई है, ये टेबल बनाया हुआ है इसने। ये देखें, टी को पहले उसने वैल्यूज दी है -3 जाके उसने यहाँ पे टी के यहाँ पे पुट किया -3 और +1, वाई की वैल्यू -2 आ गई और यहाँ पे पुट किया टी की -3, तो एक्स की वैल्यू 9 आ गई। ये ऑर्डर पेयर उसके पास बन गया 9 और -2, और ये ऑर्डर पेयर कब बना है, जब टी की वैल्यू उसने -3 ली है। इसी तरह उसने बाकी सारी वैल्यूज पे कैलकुलेट करनी है। डोमेन में से टी को वैल्यूज असाइन करता गया, एक्स और वाई ऑर्डर पेयर्स आते गए और फिर इन ऑर्डर पेयर्स को उसने यहाँ पर एक्स और वाई प्लेन में ड्रॉ कर देना। वही प्रोसीजर आपके पास सिंपल है जो ड्रॉ करने का, जो आप पहले ड्रॉ करते हैं कि एक्स की वैल्यू 9 है, वाई -2 है। एक्स की वैल्यू यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है और y यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर इसने डॉट लगा दिया और साथ ये भी मेंशन कर दिया कि ये ऑर्डर पे हमने कैलकुलेट किया है जब हमारे पास t की वैल्यू -3 थी। फिर देखें उसने t -2 के लिए कैलकुलेट किया जब x 4 था, y -1 था, वो ये वाला पॉइंट बना, यहाँ पे डॉट लगा दिया और साथ मेंशन कर दिया उसने। फिर जैसे जैसे पे ऑर्डर पेयर्स कैलकुलेट करता जा रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है, पहले ये कैलकुलेट किया उसने, ये कैलकुलेट किया, फिर ये कैलकुलेट किया, फिर उन्हीं पॉइंट्स को उसने मिला दिया। जिस डायरेक्शन में वो कैलकुलेट कर रहा है ऑर्डर पेयर्स, वहाँ पे उसने ये एरो से डायरेक्शन शो करवा दी है। लाजमी नहीं है आप ये वाले ऑर्डर पेयर्स ही, ये वाली टी की वैल्यूज ही डोमेन में से उठा के इसमें पुट करें। आप कोई भी वैल्यूज उठाएं डोमेन में से, इसमें पुट करें, ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे और उन ऑर्डर पेयर्स को इस प्लेन में ड्रॉ कर दें। वही होती है कि जहाँ पे हमारे पास x पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, यहाँ पे x नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, यहाँ पे y पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, यहाँ पे y नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। ऑर्डर पेयर्स हमारे पास ये आ जाते हैं कि x यहाँ पर 9 है और y की वैल्यू -2 है, यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर्स प्लॉट करती हैं। अब उसके अलावा उसने ये कहा हुआ है कि आप इन इक्वेशंस को, ये जो आपको पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई है x इक्वल टू टी स्क्वायर, y इक्वल टू टी प्लस 1, इन इक्वेशंस को आप कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब एक्सप्लिसिट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और एक्सप्लिसिट फॉर्म्स आपके पास होती हैं y इक्वल टू एफ एक्स, ये आपके पास एक्सप्लिसिट फॉर्म होती है। ये आपके पास जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं, इसको हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, हम एक इनमें से एक इक्वेशन जो कि ज़्यादा सिंप्लीफाई जिसको हम कर सकें, उस इक्वेशन में हम t की वैल्यू उठाएंगे और वो उठा के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। मतलब हमने t की वैल्यू को एलिमिनेट करना है। लेकिन यहाँ से अगर मैं t की वैल्यू निकालूँ, ये आ जाएगी t इक्वल टू y -1, t को हमने एलिमिनेट करना है। अब ये t की वैल्यू उठा के मैं यहाँ पर पुट कर दूँगी, x इक्वल टू t की यहाँ पे पुट करूँगी y -1 और उसका स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर खोलेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी इस शक्ल में। दो इक्वेशन होती हैं, x इक्वल टू एफ वाई होता है और y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होती हैं। तो यहाँ से जो हमारी इक्वेशंस बनेंगी
वो इस टाइप के एक्सप्लिसिट इक्वेशंस बन जाएंगे। जस्ट इतनी सी यहाँ पे आपने बात समझनी है कि आपने अपने टी को एलिमिनेट करना है, यानी कि एक इक्वेशन से टी की वैल्यू निकालनी है और निकाल के दूसरी इक्वेशन में आपने टी की वैल्यू पुट कर देनी है, और वो आपके पास एक्सप्लिसिट इक्वेशंस बन जाएंगी एक्स और वाई की टर्म्स में। फिर आप उन एक्सप्लिसिट इक्वेशंस का भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। डायरेक्ट भी आप टी की वैल्यूज पुट करके ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे, उनका ग्राफ भी प्लॉट कर सकती हैं, और आप इन इक्वेशंस को पहले एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट करके टी को एलिमिनेट करके एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगी, कन्वर्ट करके वहाँ से भी आप अपना वो आपके पास तो सिंपल वही ग्राफ्स बन जाएंगे जो आप करते आ रहे हैं वाई इक्वल टू एफ एक्स की शक्ल में, वही आपके पास इक्वेशंस बन जाएंगी। अगर मैं यहाँ से टी को एलिमिनेट कर दूँ, यहाँ से टी की वैल्यू निकालूँ, यहाँ इसमें पुट करूँ, तो मेरे पास वो एक्स इक्वल टू वाई माइनस 1 बन जाएगा, और यहाँ पर हम y को वैल्यूज देते जाते हैं, x की वैल्यूज आती जाती हैं, ऑर्डर पेयर बन जाते हैं। सिंपल हमारे पास वही प्रोसीजर बन जाता है x और y प्लेन में प्लॉट करने का, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए उन्होंने t की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है, दूसरे में पुट की है, ये इक्वेशंस बन गई, उसके बाद एक्सप्लिसिट फॉर्म इक्वेशन बन गई। ये दूसरा क्वेश्चन देखें, पैरामीटर इक्वेशन दी हुई है, आपको टी की वैल्यूज भी उसे असाइन की हुई है, डोमेन असाइन की हुई है, इस डोमेन में से वैल्यूज उठा के मैं पुट करेगा वो, और जैसे अगर मैं इस डोमेन में से पहले टी को 0 पुट करूँ इसमें, तो एक्स वैल्यू ऑर्डर पे बन जाएगा 1, और वाई बन जाएगा हमारे पास साइन 0 0 होता है, ये बन गया। और फिर इसमें टी में से इसमें से डोमेन में से वैल्यू असाइन करूँ पाई बाई 2, टी की अपने पाई बाई 2 पुट करूँ अगर मैं, तो कॉस पाई बाई 2 0 होता है, एक्स 0 हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 1 होता है, 0 1 हो गया। इसी तरह अगर इसमें से पाई उठाऊँ वैल्यू, इसमें पुट करूँ टी की यहाँ पे, तो एक्स माइनस 1 हो गया, और वाई बन जाएगा यहाँ पर हमारे पास 0। तो ये मैं ऑर्डर पेयर्स कैलकुलेट कर रही हूँ जब टी की वैल्यू 0 होगी, और जब टी की वैल्यू हमारे पास पाई बाई 2 होगी, और ये मैंने कैलकुलेट किया है जब टी की वैल्यू पाई होगी, टी की वैल्यू पाई होगी। अब बाकी वैल्यूज पे भी पाई बाई 3 पे, पाई बाई 6, पाई बाई 4 अप टू सो ऑन 2 पाई तक आप डिफरेंट वैल्यूज लेके टी की इसमें पुट करके आप अपने ऑर्डर पेयर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आपके पास ये ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे, इनको आपने प्लॉट कर देना एक्स और वाई में। ये 1 0 है, एक्स यहाँ पर 1 हो गया, वाई 0 हो गया, ये वाला पॉइंट बन गया। ये वाला पॉइंट आपने यहाँ पे लिख देना है कि ये वाला पॉइंट आपने कैलकुलेट किया टी इज इक्वल टू 0 पर। फिर आपके पास 0 1 है, एक्स 0 है, वाई 1 है, ये वाला पॉइंट बन गया, और ये वाला यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि टी इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे आपने कैलकुलेट किया, ये वाला पॉइंट यहाँ पे डॉट लगा दिया। उसके बाद आपने x माइनस 1 और y 0 कैलकुलेट किया, x माइनस 1 यहाँ पर होता है, और यहाँ पे भी आपने मेंशन करना है कि टी इज इक्वल टू पाई पे आपने कैलकुलेट किया। फिर आपने इनको मिलाना है, जिस डायरेक्शन से आपने ऑर्डर पेयर्स फाइंड आउट किए हैं ना, जिस डायरेक्शन से टी की वैल्यूज लेके चले हैं उसी तरह आपने मिलाना है। पहले ये वाला मैंने कैलकुलेट किया था, उसके बाद ये वाला किया था, तो यहाँ से मैं इसको मिलाऊंगी, उसके बाद मैंने ये वाला कैलकुलेट किया, तो यहाँ से मैं इसको मिलाऊंगी, इसके बाद अगला जो कैलकुलेट करेंगे वहाँ से आपने उसको मिलाना है, और एरोस के जरिए आपने डायरेक्शन भी अपनी शो करवा देनी। ये मेथड है आपके पास पैरामीट्रिक कर्व्स बनाने का, यही पैरामीट्रिक इक्वेशन के कर्व्स बनाने का। जस्ट इस डोमेन में से वैल्यूज उठाते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, एक्स वाई ऑर्डर पेयर्स आ जाते हैं, उन ऑर्डर पेयर्स को एक्स वाई प्लेन में प्लॉट कर देते हैं। देखिए सारी एग्जांपल्स आपको ऐसी ही दी हुई हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं, टी डोमेन की वैल्यू असाइन की हुई है, इसमें से वैल्यूज उठा के आपने उसमें पुट करनी है और उनको एक्स वाई प्लेन में प्लॉट कर देना है। और इसने यहाँ पर एक्सप्लिसिट इक्वेशंस भी फाइंड आउट की हुई हैं, मतलब कैसे फाइंड आउट की हुई हैं, उसने यहाँ से टी की वैल्यू को एलिमिनेट किया, यानी कि टी की वैल्यू निकाली है और दूसरे में पुट कर दी है। यहाँ से देखें एक्स टी की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी हो जाएगा, और वो टी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देगा, ये इक्वेशन बन गई उसकी एक्सप्लिसिट। हम देखें ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर उसकी इक्वेशन बनी है, तो x की वैल्यूज यहाँ पर क्या होंगी, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये डोमेन जो होगी हमारे पास, फिर यहाँ पर ये वाली जो डोमेन होगी इसकी डोमेन बन जाएगी। जो यहाँ पर डोमेन थी आपके पास, वही डोमेन आपके पास एक्सप्लिसिट फंक्शंस की डोमेन बन जाएगी। यहाँ पे t ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 था, हमने t को एलिमिनेट किया था, तो यहाँ पर x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये देखें वही डोमेन आपके पास यहाँ पर बन जाती है एक्सप्लिसिट इक्वेशंस में। और यहाँ इसी से आप
एक्स की वैल्यूज़ पुट करेंगे, ज़ीरो से बड़ी, ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी यहाँ पे पुट कर देंगे, वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ऑर्डर पेयर्स बन जाएंगे, उनको ऑर्डर पेयर्स को यहाँ पे प्लॉट कर दिए। तो मतलब आप डायरेक्ट भी प्लॉट कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यूज़ उठाएं, इसमें पुट करें, ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे जैसे मैंने आपको ऊपर करके दिखाया। इसके अलावा आप इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस को एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट करके उनको भी आप प्लॉट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके पास आगे ऐसे आएंगे जहाँ उसने मेंशन किया होगा कि पहले आपने पैरामीट्रिक इक्वेशन को एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करके उस एक्सप्लिसिट इक्वेशंस का आपने ग्राफ प्लॉट करना है। अगर मेंशन किया होगा तो आपने इसी प्रोसीजर के तहत चलना है। देखिए सारी वही चीज़ें हैं, सारी पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं आपको, डोमेन बताई हुई है, फिर देखिए इसने डोमेन में से वैल्यूज़ उठा के यहाँ पुट की हैं, एक्स और वाई कैलकुलेट किए हैं और नीचे इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया गया। यहाँ पर आपको दिया गया है साइलॉड। साइलॉड क्या कहलाता है, इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं? ये हमारे पास जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं, ये हमारे पास साइलॉड की पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं और इनकी जो डोमेन होती है, इंटरवल होता है जो हमारे पास, वो टी को वैल्यूज असाइन करते हैं, ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी वैल्यूज असाइन करते हैं। ये स्टार्ट होती हैं ज़ीरो से या ज़ीरो से बड़ी वैल्यूज। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन आपने साइलॉड्स की याद करनी है और इनकी ये डोमेन भी याद करनी है कि यहाँ पर हम टी को वैल्यूज असाइन करते हैं ज़ीरो या ज़ीरो से ग्रेटर देन। और उसके बाद आपने ये आप इसको चेक भी कर सकते हैं, प्लॉट भी कर सकते हैं। पहले टी के पे आप इसको ज़ीरो असाइन करें, एक्स और वाई ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे और उसके बाद ज़ीरो के बाद आप बड़ी वैल्यूज़ कोई दें, पाई बाई टू दे के देखें, पाई दे के देखें, पाई बाई फोर, पाई बाई सिक्स, पाई बाई थ्री, अप टू सो ऑन, ऐसे टू पाई वैल्यूज़ दे के देखें और इनके ऑर्डर पेयर्स आपके पास बनते जाएंगे और उनको आप एक्स और वाई प्लेन में प्लॉट करें। अब जब इसको प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाले जो ग्राफ होते हैं, ये टू पाई पीरियड के बाद, टू इनका पीरियड जो होता है टू पाई होता है, तो ये एक इतना पीरियड है। इसके बाद ये अगेन यहाँ से इंक्रीज होना स्टार्ट होंगे और दोबारा एक्स एक्सिस पे आके मिलेंगे, यहाँ तक खत्म हो जाएंगे। इसके बाद अगेन ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे और एक्स एक्सिस यहाँ पे आके खत्म, मतलब इनका जो पीरियड होगा ना वो टू पाई ए होगा। पहले देखें आप इसमें ज़ीरो पुट करें, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तो एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो और उसके बाद ये कॉस ज़ीरो वन होता है, वन माइनस वन ज़ीरो, एक्स भी ज़ीरो, वाई भी ज़ीरो, ओरिजिन से स्टार्ट हुए। इसके बाद ये दोबारा जब आप टी को वैल्यू टू पाई असाइन करेंगे, दोबारा एक्स एक्सिस पे आके मिलेंगे। इसके बाद आप वैल्यूज देंगे तो ये ग्राफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर दोबारा आप कोई वैल्यू असाइन करते हो, इसके मल्टीपल्स, टू पाई के मल्टीपल की वैल्यू असाइन करते हो तो दोबारा ये एक्स एक्सिस पे आके मिलेगा। तो यहाँ से मुझे पता चला है कि ये जो साइलॉइड इक्वेशंस होते हैं, इसका जो पीरियड है वो टू एन और पाई है। एन को वैल्यू वन असाइन करेंगे, एक्स एक्सिस पे आगे यहाँ पे रुक जाएगा। फिर एन को वैल्यूज टू असाइन करेंगे, फिर यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आके मिलेगा। इसके बीच वाली कोई भी वैल्यूज आप अगर असाइन करेंगे टी को, टू एंड पाई के दरमियान में आगे पीछे कोई भी वैल्यूज असाइन करेंगे, उन सब पे ग्राफ आपको इंक्रीज होगा। जस्ट एक्स एक्सिस पे आके तभी टच होगा जब टी को वैल्यूज आप टू पाई, टू एंड पाई के मल्टीपल्स असाइन करेंगे। यानी कि इसका एक पीरियड जो है वो टू पाई है, टू पाई पीरियड है उसका, टू एन पाई इसका पीरियड है। एन को वैल्यू देंगे वन तो टू पाई हो जाएंगे, एन को वैल्यू देंगे टू, फिर फोर पाई पे जाके एक्सिस को टच करेगा, उसके बाद सिक्स पाई पे जाके एक्सिस को टच करेगा। तो इसका पीरियड ये है, ये भी आपने याद करना है कि साइलॉइड का पीरियड होता है टू एन पाई होता है। बल्कि आपने यहाँ पर टी को वैल्यूज असाइन करनी है, इनके ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं और इन ऑर्डर पेयर्स को आपने एक्स और वाई प्लेन पे प्लॉट करके दिखाना है मुझे। अब ये एक्सरसाइज 11.1 है। इसमें देखिए उसने कहा कि आपको पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी गई हैं और उनके इंटरवल्स भी दे दिए हैं। आपने क्या बताना है, आपने इनकी कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। कार्टेशियन इक्वेशन का मतलब है कि आपने एक्स और वाई की शक्ल में अपनी इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है, मतलब वहाँ पे टी आपने एलिमिनेट कर देना है और फिर उन्हीं कार्टेशियन इक्वेशंस को आपने प्लॉट करना है।
पहला क्वेश्चन देखें, आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन दी गई है। पहला हमारा टारगेट है, हमने इन पैरामीट्रिक इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है, मतलब हमने अपने टी को ख़त्म करना है। y इज इक्वल टू एफ एक्स या x इज इक्वल टू एफ वाई, इस टाइप की हमें कोई कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है जिसमें जस्ट x और y वेरिएबल्स हों, या x इज इक्वल टू एफ वाई, इस टाइप की कोई इक्वेशन बनानी है हमें। टी को हमने ख़त्म कर देना है। अब यहाँ से देखें, जो ज़्यादा सिंप्लीफाई शक्ल होगी ना, तो आपने सिंप्लीफाई इक्वेशन होगी, वहाँ से आपने टी की वैल्यू निकालनी है, दूसरे में पुट कर देनी है। यहाँ से देखें, मेरे हमारे लिए टी की वैल्यू कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होगा, स्केयर दिया होगा। ये सिंपल इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ से मैं टी की वैल्यू निकालूंगी, टी इक्वल टू एक्स बाय 3, ये वैल्यू निकाली। अब मैं ये इसमें पुट कर दूंगी, इसमें क्या है, y इज इक्वल टू 9 टी स्केयर, टी की यहाँ पे एक्स बाय 3 पुट करूँगी, उसका स्केयर कर दूँगी, तो ये एक्स स्केयर ओवर 9 बन जाएगा। 9 से कैंसिल होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्केयर। अब ये हमारे पास बन गई कार्टेशियन इक्वेशन, जो कि जस्ट x और y की शक्ल में है। यही उसने कहा है कि आपने कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करनी है। अब इस कार्टेशियन इक्वेशन का उसने कहा कि आपने ग्राफ बनाना है, ग्राफ था कार्टेशियन इक्वेशन। इस कार्टेशियन इक्वेशन का हमने ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हमें x की डोमेन चाहिए होगी, ये जो गिवन डोमेन होगी ये हमारे पास इस कार्टेशियन इक्वेशन की डोमेन बन जाएगी, मतलब x की वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन इन्फिनिटी। यही डोमेन जो हमारे पास होगी वो इसकी डोमेन बन जाएगी। अब ये सिंपल आपके पास क्वेश्चन बन गया जो कि आप एफएससी से करते आ रहे हैं। इसके ग्राफ्स आपने वैसे ही बनाने हैं, ये डोमेन है, इसमें से वैल्यूज़ लें, यहाँ पर पुट करें, y आपके पास आ जाएगी, वैल्यूज़ के ऑर्डर पे बन जाएंगे और उनको एक्स वाई प्लेन में प्लॉट कर दें, जैसे मैंने आपको प्रीवियस करके दिखाया एग्जांपल। यहाँ से वैल्यूज़ 1 2 3 नेगेटिव पॉजिटिव 0 कोई भी वैल्यूज़ लें, यहाँ पे x की जगह पर पुट करें। x की वैल्यू अगर आप 1 लेती हैं, 1 आ गया, इसमें पुट करेंगी तो यहाँ से y की वैल्यू भी 1 आएगी, 1 आ गया। फिर x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से 0 लूँ, इसमें पुट करूँगी, y की वैल्यू भी 0 होगी, ये 0 0 ऑर्डर बन गया। इसी तरह x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से नेगेटिव कोई वैल्यू लेती हूँ, नेगेटिव 2 लेती हूँ, x की वैल्यू क्या लेती हूँ, नेगेटिव 2, इसमें पुट करती हूँ, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 4 आ गई। अब ये ऑर्डर पेयर्स आ गए, इन ऑर्डर पेयर्स को आपने एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करना है। वही प्रोसीजर आपके पास, x भी 1 है, y भी 1 है, यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, x0 y0, ये वैसे ही हमारे पास ओरिजिन पॉइंट होता है। x -2 है, यहाँ पे x अगर -2 है, इधर नेगेटिव x एक्सिस होती है, एंड y 4 है, यहाँ कहीं ऊपर जाके हमारे पास y 4 है, तो x -2 है, अब y 4 है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ गया। और फिर जैसे जैसे आप ये पॉइंट्स को प्लॉट कर रहे हैं, ये ओरिजिन से पास हो के ये वाला पॉइंट था, वैसे से हम इनको पॉइंट्स को मिला देंगे, ये ग्राफ हमारे पास बन जाएंगे। तो बहुत सिंपल ही आपके पास है, जस्ट आपने पहले इनकी कार्टेशियन इक्वेशंस बनानी है टी को एलिमिनेट करके। जो सिंपली इक्वेशन होगी, सिंप्लीफाइड इक्वेशन होगी, वहाँ से आपने टी की वैल्यू निकालनी है और दूसरी वाली में पुट कर देनी है। जैसे यहाँ से अगर मैं टी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो दोनों तरफ स्केयर्स करेंगे, एक्स स्केयर हो जाएगा, एक्स स्केयर इक्वल टू, मोस्टली हम कहते हैं कि हमारे पास इस टाइप की पैरामीट्रिक इस टाइप की कार्टेशियन इक्वेशन बन जाए। और इस टाइप की इक्वेशन तभी बनेगी जब हम यहाँ पर टी की वैल्यू पुट करेंगे। तो टी की वैल्यू हम जाहिर बात है यहीं से कैलकुलेट करेंगे, तो यहीं से कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस एक्स स्केयर इक्वल टू टी बन जाएगा। अब ये टी की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे तो वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्केयर बन जाएगा। तो उसी को ये जो हमारे पास डोमेन है वो उसकी डोमेन बन जाएगी, फिर उससे वैल्यूज डोमेन से लेके प्लॉट कर देंगे। इस सारे क्वेश्चंस में उसने यही बात कही हुई है कि आपने पहले कार्टेशियन इक्वेशंस बनानी है और फिर उन कार्टेशियन इक्वेशन का आपने ग्राफ प्लॉट कर देना है। और ये टाइप की इक्वेशन जो होती हैं कार्टेशियन इक्वेशन होती हैं, इनके ग्राफ्स आप शुरू से बनाते आ रहे हैं एक्स वाई प्लेन में। ये बहुत सिंपल सी बात है, ऑर्डर पे जस्ट हम कैलकुलेट करते हैं और उनको यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं। आपने इसके 18 तक क्वेश्चंस करने हैं, 18 तक आपने इसके क्वेश्चंस करने हैं 11.1 के।